आप देख रहे हैं देसी न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद तौकीर आलम। पिछले कुछ दिनों से घोड़दौड़ पंचायत के अलग अलग गांव में बाढ़ के हालात का संज्ञान लेने के बाद आज मैं मौजूद हूं घोड़दौड़ पंचायत के मुखिया उसके स्थानीय निवास पर राजकुमार रंजन साहब के साथ। राजकुमार रंजन साहब, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत। जी बोला जी। सर, ये मैं उम्मीद करता हूँ कि इस कोरोना काल में, इस महामारी में आप सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे, हेल्दी होंगे। जी, कोरोना काल महामारी था। इस महामारी में हमारी पंचायत अभी तक सुरक्षित है। ये इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? अभी तक आपका पंचायत, आप बोल रहे हैं सुरक्षित है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? जनता को, जो कि मैच से प्रचार कराए, जनता मेरा सजग हो गया, इसका श्रेय डायरेक्ट जनता को है। जो मेरा बहुत शुक्रिया आपका जनता के लिए। और आपका जो मैं मैनिफेस्टो पढ़ा था चुनावी दौरान, वो था आपका कि वो सिर्फ विकास विकास और सिर्फ विकास। तो इस लॉकडाउन के कारण आपको कुछ विकास में आपका बाधा तो नहीं होगी? जी, बाधा हुआ है बहुत। 3-4 महीना विकास के लिए जो हम लोगों का जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तक 3 महीना विकास का काम बहुत गति से चलता है। 3-4 महीना गति बंद हो गया, विकास में बाधा आया, जो कि सड़क पुल पुलिया बनाना था उसमें रुकावट हुआ, सारा लोग घर में लॉकडाउन रहे, इसलिए दिक्कत हुआ। मैं आपको सोशल मीडिया से देखता रहा, आपको बतौर कोरोना योद्धा की तरह से सम्मानित किया गया था श्री बख्तियारपुर में। उसके लिए आपको हार्दिक बधाई। आपने इससे महामारी में लोगों के बीच रह करके उसे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने से अनुरोध किया। उसके बीच मास्क और साबुन का किया, मगर ये मास्क और साबुन जनता के बीच दिख नहीं रही। जी, कमी हुआ है, इसको दूर कर दिया जाएगा। हम लोग वार्ड सदस्य के तहत सूची फिर से ले रहे हैं, सबको घर घर पहुँचाएंगे। सब फिर से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगा। मास्क साबुन फिर से हम करेंगे। कल 27 जुलाई को पंचायत भवन का शिलान्यास था और कल ही हमारे जो आपके राइट में बैठे हुए मौलाना ये अब्दुल कलाम आज़ाद साहब, उसका भी 5वां पुण्यतिथि था। तो शिलान्यास में क्या सब हुआ और उनके बारे में लिखा? शिलान्यास तो पंचायत सरकार भवन जो है सरकार का निर्देश हुआ है, जबकि हम लोगों के स्तर से होता है तो उस पर सारा चीज़ सब अपना अपना मुखिया लोग अलग अलग समय फिक्स करते, डेट फिक्स करते। लेकिन डीएम साहब का आदेश था, सरकार का निर्देश है कि 25 का था, पहले हम लोगों का एकाएक हो गया, कैंसिल करके 27 को हो गया। तो 27 को सरकार पंचायत सरकार भवन के लिए हम लोग सिर्फ किए, शिलान्यास किए, उसका भूमि पूजन किए। उससे क्या फायदा होगा? पंचायत का जितना भी गरीब गुरुआ है, मेरा कार्यकर्ता है, सबको ब्लॉक के लिए छोटा मोटा काम के लिए जलाना पड़ता था। किसी को 5 रुपया है, किसी को नहीं है। आज वो चीज़ सारा सुविधा आपके पंचायत में मिलेगा। इसीलिए हम लोग तन मन धन लगा करके उसको वहाँ किए और अच्छा जगह चूज किए। ठीक उसी दिन सर पहले देश के मिसाइल मैन का पुण्यतिथि भी था, 5वां पुण्यतिथि। तो उस दिन भी आप देश के प्रधान राष्ट्रपति की सम्मान करते हुए कुछ उनके बारे में नहीं। इस कोरोना काल में सरकार के आह्वान पर कह रहा लोग कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, लेकिन ऐसे लोग कहाँ रहेंगे जिसका घर बाढ़ में प्रभावित होकर के पूरी तरह से घर या तो बर्बाद होने के कगार पे है या पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है? तो ऐसे लोग कहाँ रहेंगे? देखिए, आज तो पूरा भारत कोरोना के महामारी की बीमारी में पूरा भारत का जनता हम लोग का तबाह है। दूसरा चीज़ है कि बिहार में हर बार बाढ़ आता है, हम लोग बाढ़ एरिया का लोग हैं, इसमें आदमी को बहुत कठिनाई हो रहा है, जाएगा कहाँ? इसके लिए सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपना कर रहे हैं। एक भी आदमी को हम लोग अपना स्तर से भी रखेंगे, बात कष्ट नहीं होने देंगे, इसका उपाय जरूर सरकार करेगी। जी, आपने बात की सरकार की, और मैं जो कुछ और बड़े लोगों से मिला तो उन्होंने कहा था कि सरकार भले ही जिम्मेदार नेपाल को ठहराती है बाढ़ के लिए, लेकिन बाढ़ से रोकाव के लिए इसका ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं, इसका काम सिर्फ कागज़ों पर हुआ है। ज़मीनी स्तर पर इसका कोई दिखता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि बाढ़ से हमें बचना चाहिए। देखिए, पक्ष विपक्ष बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन आज जो आदमी बुनियादी वही सरकार में रहेगा तो बारिश को रोक देगा नहीं। आज हमारा खेत खलियान गड्ढा में है, हम लोग कोसी एरिया को उसको रोक देगा। वो तो गलत बोलने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं, आरोप लगाने के लिए कुछ भी आरोप लगा सकते हैं। जी, तो बहुत से लोगों का ये कहना है कि इस कोरोना काल में मुखिया का दिखना ईद के चांद जैसा हो गया, लेकिन ऐसा नहीं। हम ऐसा मुखिया हैं कि पंचायत में पर दिन सुबह से शाम तक घूमते रहते हैं, लोग कहने के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। आपने बात की विपक्ष की, और ये आखिरी साल आपके कार्यकाल का चल रहा है, तो जो आपके 5 साल का कार्यकाल का एक्सपीरियंस रहा उसे संक्षेप में किस तरह से बयान करें?
कार्यकाल का। आज हम जो पहला मुखिया हम लोग गरीब गुरबा का आदमी बने हैं। एक ही आदमी को लिए आप देख लीजिए कि मेरे यहाँ 25-50 कुर्सी रहता है, सब गरीब को सम्मान देते हैं, सबसे बैठ के बात करते हैं, सुबह से शाम तक बैठ के बात करते हैं, उसको समझाते हैं। और 4 साल का जो मेरा समय बीता है, तो पहले के मुखिया में हम में अंतर क्या हुआ, हम तो जो भी काम था हम सरजमीन को उतारे, कठिनाई हुआ है, फिर भी मेरा पंचायत का जनता बहुत सक्रिय है, बहुत हमको साथ दिया, बहुत उम्मीद करते हैं, इसलिए हमको कष्ट नहीं हुआ। तो ये आपका आखिरी साल चल रहा है और अगले चुनाव के लिए क्या चुनाव प्रचार शुरू कर दिए हैं या शुरू करने वाले हैं? अब देखिए, जो चुनाव लड़ेगा हमारे अगेंस्ट में वो प्रचार करेंगे। हम तो खुद मुखिया भी, हम लोग जनता के विकास के बात को हमको यदि अच्छा लगेगा जनता को तो चुनेगा। हम प्रचार कौन सी का, हम तो विकास के लिए भी परेशान हैं। आप सिर्फ विकास के लिए परेशान हो, सिर्फ विकास की प्रगति पर चल रहे हैं। जी। ये बड़ा अच्छा लगा सुन के। लेकिन सर, आखिरी सवाल आपसे, आपने हमारे चैनल में समय दिया, ये आखिरी समय अब ये है कि आपका मुखिया प्रतिनिधि चुनने से पहले आपका क्या कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था या आपका फैमिली बैकग्राउंड किस तरह से था? जी नहीं, हम थे पॉलिटिक्स में थे शुरू से, पहले से 95 से हम पॉलिटिक्स में जुड़े हुए हैं। और 95 से मतलब आपका लंबा अवधि चला है इसमें और बहुत देर बाद आपको सफलता मिली, इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। आपने घरदौर पंचायत के जनता का दिल जीता। तो अभी हमारे साथ थे घरदौर पंचायत के मुखिया राजकुमार रंजन साहब। राजकुमार रंजन साहब, आपका हमारे चैनल में समय देने के लिए बहुत बहुत आभार। कैमरा ब्यूरो रिपोर्ट, देसी न्यूज़, भगवानपुर।